तो बच्चों, पिछले दिन हम लोग प्रोज का जो हाई स्कूल प्रोज है ए लेटर टू गॉड पढ़ रहे थे। लेसन 2 है, जिसका हम लोग 4 पार्ट कल पढ़े। 5वां पार्ट से आज हम लोग उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 5वां पार्ट देखिए, ए लेटर टू गॉड में 5वां पार्ट। इसके पहले हम लोग वहाँ तक पढ़े थे कि कैसे जो है हेल स्टोन बारिश हुई और लेंचो का सारा फसल नष्ट हो गया। वह उदास होकर खेत के बीच में बैठा है, खड़ा है और वह बहुत दुखी है इस अपने क्षति से, और वह अपने पुत्रों से इस तबाही के विषय में जिक्र कर रहा है। और देखिए क्या कैसे तुलना किया है अपनी तबाही का, कि जो उसका नुकसान जो हुआ है वह किस तरह का है। ये 5वें पार्ट देखिए, लिखा है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न। एकरा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ प्लेग से प्रकोप है और लोकस्ट टिड्डियाँ होती हैं, टिड्डी दल। जैसा कि आप लोग सुनोगे कि इस वर्ष पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी का दल आया था हमारे देश में। यह बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, और पहले ऐसा अधिकतर हुआ करता था। टिड्डी आते थे और फसल पर जो है नीचे आकाश से उतरते थे और सारी फसल वो चट कर जाते थे, सारी पत्तियां खा जाते थे, केवल डंठल ही बचता था। उसी का तुलना किया कि अगर टिड्डी का प्रकोप हुआ होता हमारे फसल पर, तो इससे जो हमारे खेत में बचा है इससे ज़्यादा ही बचता, कुछ न कुछ छूट जाता। टिड्डियाँ पत्तियाँ खाती तो कुछ न कुछ जो है उसकी बालियाँ या और सब चीज़ें कुछ न कुछ छोड़ देती, लेकिन ये ओलावृष्टि तो एकदम नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ पाया। यही कह रहा है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये टिड्डियों का प्रकोप अगर हुआ होता तब भी कुछ न कुछ फसल बच जाती, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से तो कुछ नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कह रहा है यह ओलावृष्टि तो लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। लीव लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखदाई पूर्ण रात रही। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, यह रात जिस दिन ओलावृष्टि हुई वह रात बहुत ही दुख देने वाली थी। सारोफुल एडजेक्टिव है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारा हमारा कार्य व्यर्थ गया। ऑल आवर वर्क लिखा है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे जितने हम लोग परिश्रम किए थे, जितने परिश्रम करके फसल को तैयार किए थे, जो उम्मीद हम लोग बांधे थे, यह सब नष्ट हो गया। इसका कोई मतलब नहीं, फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी मदद करे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अपने जो लड़कों से यही कह रहा है कि वी विल ऑल, हम सभी पूरे सदस्य परिवार के, ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God.
आगे ये अपना विचार दे रहे हैं लेखक। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन सारे सदस्य, घर के सारे सदस्य जो उस एकांत मकान में निवास करते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो वैली घाटी के बीचों बीच था, देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, वह उम्मीद थी ईश्वर से मदद। और कोई तो मदद नहीं करने वाला था। लेकिन लेखक इसमें ये दिखाए हैं कि सीधे साधे लोग जो भले ही शिक्षा से दूर रहे हों, लेकिन उनके अंदर वे आस्तिक विचारधारा के होते हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति काफ़ी विश्वास रहता है, अगाध प्रेम ईश्वर के प्रति रहता है, उनकी निष्ठा रहती है। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है। पढ़ा लिखा बहुत अधिक नहीं था लेंचो, लेकिन सारे सदस्य उनको ईश्वर में विश्वास था। जब भी कोई परेशानी होती थी ईश्वर की तरफ देखते थे, ईश्वर से वह प्रार्थना करते थे। तो एक ही विश्वास था कि अब कोई मदद करने वाला है नहीं, अगर मददगार कोई अगर कर सकता है, मददगार हो सकता है तो वह ईश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं। तो डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो डोंट बी सो अपसेट, वह जैसे अंतरात्मा जो है कह रही है कि डू नॉट बी सो अपसेट, इसलिए आप काफ़ी परेशान ना होइए। जैसे कोई कह रहा है, कोई उन्हें समझा रहा है उस किसान को कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही लग रहा है कि यह पूर्ण रूप से लॉस है, नुकसान हो गया है। ध्यान रहे, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, ऐसा लोगों का मानना था कि कोई भूख से नहीं मरता, भले ही नुकसान होता है लेकिन ईश्वर कोई न कोई व्यवस्था कर देता है, कोई आदमी भूख से मरता नहीं है, कोई न कोई उसके लिए रास्ता निकल आता है उसके पेट भरने के लिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, आगे कोई भूख से नहीं मरता, ऐसा उनका विचार था, ऐसा विश्वास था ईश्वर में। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, तो पूरी रात वह, उसको नींद नहीं आई, वह एक ही उम्मीद के विषय में सोचता रहा। वह उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, कि ईश्वर मदद करेगा और कोई नहीं मदद का। इस विषय में वह जो है पूरी रात चिंतन करता रहा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि वह किसी वो जो शास्त्रों से या जो उपदेशक लोग होते हैं उनके माध्यम से वह सुना था कि हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको जो है बताया गया था कि माने इस हुज आइज माने ईश्वर की आँखें, हुज आई ईश्वर की आँखें, सीज एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं, भले ही कोई दूसरा व्यक्ति देखे या ना देखे, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है, ऐसा विश्वास था। सीज एवरीथिंग, उनको ऐसा बताया गया था। इवन व्हाट इज डीप, और यहाँ तक ईश्वर की आंखें देख लेती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस,
जो चीज़ हमारे अंतरात्मा में छिपी होती है उसको भी ईश्वर जान लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो बहुत ही जो है परिश्रमी, ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वह बैल जैसा मेहनती था करने वाला, तो बहुत परिश्रमी आदमी था। ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बहुत जो है हार्ड वर्किंग मैन था, वह बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जैसे जानवर कार्य करता है, थकता नहीं है, ऐसे काम करता, जानवरों की तरह से काम करता था। इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में वह जानवर जैसे कभी न थकने वाला व्यक्ति ऐसे काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अब वह जानता था हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, माने उसे लिखने आता था। पढ़ा लिखा तो बहुत कम था, लेकिन लिख लेता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जो अगला संडे जब रविवार का जो अगला दिन था, एट डे ब्रेक, जब ही किरण फूटी, डे ब्रेक जब ही सुबह हुई, सूर्य निकला, डे ब्रेक, ही बिगैन टू राइट लेटर, वह पत्र लिखना शुरू कर दिया। जब ही सुबह हुआ, उषा काल हुआ, वह लिखना शुरू कर दिया। ही बिगैन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और उसने निश्चय कर लिया कि इसे हम खुद ही लेकर जाएंगे, इस पत्र को छोड़ने के लिए। कैरी टू टाउन, शहर लेकर जाएंगे, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको हम उसमें मिलाएंगे, डाक में इस पत्र को हम जाकर उसमें छोड़ देंगे। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह जो लिख रहा था वह कुछ दूसरा चीज़ नहीं लिख रहा था, केवल ईश्वर के नाम पत्र था। ईश्वर को एड्रेस करके पत्र लिख रहा था। देखिए आगे लिखा है, देखिए इन्वर्टेड कामा में है, यानी इन्वर्टेड कामा का मतलब वह कर रहा है गॉड, हे ईश्वर, संबोधित कर रहा है। ही रोड, वह लिखा ईश्वर को संबोधित करके। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, देखिए गॉड उसको संबोधित करके लिखा है, एड्रेस करके ईश्वर को कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तब मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, हमें 100 पेसोस की ज़रूरत है। एक सिक्का का एक मुद्रा है, जैसे हर एक देश की मुद्रा होती है, तो पेसोस एक मुद्रा है। तो आई नीड 100 पेसोस, लगभग उसको अगर रुपया मान लीजिए तो हमें 100 रुपये की ज़रूरत है, पेसोस की ज़रूरत है। इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, क्यों ज़रूरत है? वह कैलकुलेट कर चुका था कि कितना में उसका काम चलेगा। वह इतना ईमानदार था कि न उससे अधिक जो है मांगा था, न तो कम, जितना उसको ज़रूरत थी उतने ही की बात कर रहा है। इन आर्डर, मैं इसलिए 100 पैसों की ज़रूरत है। इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, जो नीड 100 पेसोज इन आर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, हमें 100 पेसोज की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम उसको अगेन पुनः बो सकें। माई फील्ड, सो माने बोना, तो मैं अपनी फसल को पुनः बो सकें। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार न हो तब तक जो शेष पैसे हैं उससे हम जी सकें, उससे हम जो है आवश्यकताएं को जो है खरीद करके, क्रय करके उससे हम जीवन यापन कर सकें, इतने की ज़रूरत थी। बिकॉज दी हेल स्टार, क्योंकि हेल स्टार में जो ये तूफ़ान आया था, जो ओलावृष्टि के रूप में तूफ़ान आया था, उसने
दादा दिया, इसका मतलब उसने सब आगे बहुत कुछ लिखा है कि उसने सारा चौपट कर दिया है, ये सब लिखा है। इसलिए हमें ये सब चाहिए ताकि हम फसल तैयार होने तक हम जिंदा रह सकें, अपने परिवार को जीवित रख सकें और अपने खेत को पुनः बो दें। ही रोड टू गॉड, वह ईश्वर को लिखा। ऑन द इनवेलप, एक लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और उसको जो है अंदर रखा, जो है लेटर को लिफाफे के अंदर। एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन फिर भी वह परेशान नज़र आ रहा था। लेटर तो लिख दिया ईश्वर के नाम, उसको रख दिया, लेकिन फिर भी वह ट्रबल्ड है। वेन टू टाउन, टाउन शहर गया। एट द मोस्ट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में गया, शहर में पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर उसने एक स्टैम्प जो है चपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में जो है ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस का जो कर्मचारी थे उसमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस पर मदद करता था और कार्य में, तो वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वह जो है ठहाका मारकर हंसते हुए अपने बॉस, अपने जो है सीनियर के पास गया। एंड शोड हिम, उनको दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र लिखी हुई घटना को उसने बताया और दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसके जीवन काल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, वह जब पोस्टमैन के रूप में जब तक वह सर्विस कर रहा है, उस जीवन काल में उसने कभी नहीं देखा। हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इसको जान नहीं सका था कि यह एड्रेस कहाँ, हम कहाँ किसको पहुँचाएँगे। लेटर टू गॉड है तो ईश्वर को हम किस एड्रेस से पहुँचाएँ इस लेटर। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक बहुत मोटा तगड़ा, एमिएबल, लेकिन एक मौजी किस्म का, मददगार किस्म का फेलो व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो है उसको भी हंसी फूट पड़ी, वो भी हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और कमेंटेड, उसने उस लेटर को अपने डेस्क पर रखते हुए उसने कमेंट किया, इस पर कहा, उस पर टिप्पणी किया इस लेटर के विषय में। देखिए क्या टिप्पणी किया है। व्हाट फेथ, क्या ही विश्वास है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखिए आगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा है, तो यानी बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा इस चीज़ को शो करता है, दुख सुख। व्हाट फेथ, क्या ही विश्वास है। आई विश, हम इच्छा जाहिर करते हैं, विश्वास जाहिर करते हैं कि आई हैड दी फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि वह कह रहा है कि काश हम लोगों के पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि यह आज इस व्यक्ति ने विश्वास जताया है ईश्वर में। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो कि उसने पत्र व्यवहार, ईश्वर से पत्र व्यवहार करने की लिए जो है हम लोग भी ऐसे विश्वास है जैसा कि वह जो कि ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है। अब छठा देखिए, छठा पार्ट। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास डिगे ना, विश्वास बना रहे, इसलिए उसने द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ। आंसर द लेटर, वह क्या आया कि इस लेटर का आंसर दिया जाए, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इसको खोला इस पत्र को, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। कहा कि
वह देखा कि इंक और पेपर, स्याही और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है इस लेटर को जवाब देने के लिए। वह क्या है? आगे है, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, अपने जो है सहकर्मियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ही अपने सैलरी का एक पार्ट, एक हिस्सा दिया, दान के रूप में दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके तमाम मित्रों से उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया। वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता के कार्य के लिए उसने अपने तमाम मित्रों को राजी किया, उनसे पैसा लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर दी 100 पेसोज, लेकिन सारे प्रयास के बाद भी वह 100 पैसों नहीं जुटा पाया। वह 100 पैसों, 100 रुपये उसके पास नहीं वह जुट पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो उस किसान को जितना मांगा था उससे कुछ आधा से कुछ अधिक पैसा ही जुट पाया, और उतना भेजने का निश्चय किया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने इस लिफाफे में उस मनी को, पैसा को रखा। एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो के नाम का वो पत्र था, उसका नाम लिखा, उसको एड्रेस करके। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली, और उसके साथ एक लेटर था जिसमें कंटेनिंग मतलब जिसके अंदर था ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड था, एज ए सिग्नेचर गार्ड, बस खाली गार्ड माने उसमें दिया था, गार्ड सिग्नेचर किया था, गार्ड की मैंने गार्ड साइन किया, ईश्वर ने भेजा है, इस रूप में उसमें उसने दिया। अब देखिए 7वां पार्ट, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले संडे वह थोड़ा सा जल्दी आया। देन यूजुअल, जैसे वह आता था उसकी अपेक्षा वह जल्दी आया। टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, वह इंक्वायरी करने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, तो उस समय पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसने खुद ही उसको अपने हाथ से पत्र दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, वह यह अध्ययन कर रहा था कि इस आदमी संतुष्ट है कि नहीं, उसको देखने का परख रहा था, निरीक्षण कर रहा था। मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने अच्छी एक भूमिका अदा किया था, अच्छा उसने सहयोग किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के डोरवे से उसको देखने का प्रयास किया कि इसकी भावनाएं, प्रतिक्रिया क्या हो रही है इस लेटर के विषय में, जो पैसा इसको मिला है इसकी प्रतिक्रिया बस देखने का प्रयास कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द सिंगलेस्ट सरप्राइज, वह पैसा देख करके लेंचो को जरा भी सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पैसा कहाँ से आ गया, ऐसा उसको एहसास नहीं, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग, देख करके दी मनी, इस मनी को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया शीघ्र ही। व्हेन ही काउंटेड दी मनी, जब वह पैसा गिनता है वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, वह कह रहा कि ईश्वर मिस्टेक नहीं कर सकता, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही ईश्वर मना कर सकता है लेंचो को, लेंचो जितना मांगा था उसको उतना देने से ईश्वर मना नहीं कर सकता, नहीं तो ईश्वर गलती नहीं कर सकता। जितना उससे मांग किया गया ईश्वर उससे वो मना भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वह लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क, वह काउंटर पर गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वह वहाँ से क्लर्क से पेपर और इंक स्याही मांगने के लिए काउंटर पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग जब टेबल रखा गया रहता है पोस्ट ऑफिस में, उस टेबल पर उसने गया। ही स्टार्टेड टू राइट, फिर लिखना शुरू किया। विथ मच
रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने वह थोड़ा सा भौहों पर अधिक जोर दे करके जोर दे रहा था, लिखने के समय लिख रहा था तो जोर पड़ रहे थे। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो उसके जो आइडिया व्यक्त कर रहा था पेपर में, उससे उसके बल पड़ रहा था, सिकन पड़ रही थी माथे पर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह फिर काउंटर जाता है, टू बाई ए स्टम्प, स्टम्प खरीदने के लिए जाता है, विच ही लिक्ड, जिसको उसने जीभ से थोड़ा सा जीभ से इसे चाटा, एंड देन एफिक्स्ड टू द इन्वेलप, और लिफाफे पर इसको चिपकाया, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट मुट्ठी से उसको ब्लो किया, उस पर मैंने इस तरह से पीटा, ब्लो किया ताकि चपक जाए उसका स्टम्प, इस फिस्ट। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ज्यों ही जिस क्षण वह मेल बॉक्स में उसका लेटर पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वह गया और उसको खोला, वेंट टू, उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, वह उसमें क्या लिखा था, आगे पढ़िए, वह ये 8वां पार्ट में देखिए उस क्या लिखा है लेटर में, जो दूसरे बार लिखा है। गॉड ऑफ द गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, केवल 70 पैसों ही हमारे पास हम पहुंच पाया। सेंड मी द रेस्ट, कृपया रेस्ट जो शेष पैसा है उसको भेज दीजिए, यानी जो 30 है, 70 है तो 30 पैसों और जो नहीं कम पड़ रहा है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट, क्योंकि इसको मुझे नितांत ज़रूरत है, वेरी मच, बहुत अधिक। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन आप इसे थ्रू द मेल, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, आर बंच ऑफ क्रोक, सब बेईमानों के एक ग्रुप है, यह बेईमानों का समूह यहाँ बैठा हुआ है, ये सब बेईमान है। लेंचो, अपना हस्तरकता के लेंचो। इस तरह से यह संपन्न हुआ, और अगला लेसन हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।